गुड मॉर्निंग क्लास। आइए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे और आज देखेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल है ये। अब ये क्या है समझिए। सबसे पहले देखते हैं कि 2 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होगी। तो सुनिएगा, जिस संख्या का अंतिम अंक अगर शून्य या सम संख्या हो, कितना हो, सम हो, वह संख्या कितना से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है और पूछा है कि बताइए क्या 2 से विभाज्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम जो अंक है वह सम संख्या नहीं है। सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है पता है? 0 होता है। नहीं तो अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहे तो बताइए क्या 2 से विभाज्य है कि नहीं होगा? 3 का रूल समझिए। 3 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि जो भी संख्या दिया गया है, देखिए ये है आपका अंक और इसी को क्या कहते हैं, संख्या भी कहते हैं। मान लीजिए कि 2 3 4 है तो इसमें कितने अंक है बताइए तो? 3 अंक है। और संख्या इसमें कितना है? 1 है। पूरा अंक को मिलाने से क्या बनता है? संख्या बनती है। तो यहाँ पे समझिए 3 से विभाज्यता का रूल कहता है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग यानी जितने भी संख्या दिया गया उसके सभी के अंकों का योग निकाल दीजिए और उसको क्या कर दीजिए, 3 से विभाजित कीजिए। अगर 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो कहेंगे कि 3 से विभाज्य है। जैसे क्वेश्चन, अगर आपको कहा जाए कि बताइए क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो देखिए जोड़ के 2 और 3 5 4 9 और 6 15 और 3 कितना होता है 18 और 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? इसका मतलब यह संख्या जो है 3 से विभाज्य है। कोई समस्या है तो बोलिए। कोई समस्या है? नहीं। 4 का रूल देखा जाए, वैसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होता है वह पूरी तरह से 4 से विभाज्य होता है। अंतिम 2 अंक, इसका याद रखना है कौन सा? अंतिम 2 अंक जो होता है, ठीक है, वह कितना से विभाजित होना चाहिए? 4 से। जैसे क्वेश्चन है 6 9 4 8 2, यही है ना। अब देखना है कि 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो क्या करेंगे, अंतिम का 2 अंक लेंगे तो 82 है, 4 से इसको भाग देंगे, 4 दूनी 8 2 0, क्या पूरी तरह विभाजित है? इसका मतलब है कि 4 से विभाजित नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? अंजू जी समझ रहे हैं? पैसा दिए हैं तो देखिए यहाँ पे 7। अब इसको देखिए, अब बताइए क्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है? अंतिम देखिए 2 अंक 4 से 4 7 28, इसका मतलब 4 से विभाज्य है। 5 का रूल देखा जाए, कौन सी संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी? तो जिसके अंतिम अंक जो हो या तो 0 हो या कितना हो, 5 हो, वही संख्या 5 से विभाजित हो। जैसे क्वेश्चन पूछे, बोलिए ये क्या 5 से विभाज्य है? नहीं। बोलेगा कि क्या 5 से विभाज्य है? अब 6 का रूल कहता है 6 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3 होगा। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? 6 से विभाज्य है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, देखिए ये लास्ट में 2 है, 2 से विभाज्य होगा। 3 का रूल देखिए 7 और 6 13 और 2 15, यानी 3 से भी है, इसका मतलब है कि 6 से विभाज्य होगा। 7 का रूल बाद में पढ़ेंगे। 8 का रूल देखा जाए, 8 का रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक, अंतिम देखिए 4 में था अंतिम कितने अंक? 2 अंक, और 8 में कहता अंतिम 3 अंक, अगर 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो 8 से विभाज्य होगा। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, क्या यह 8 से विभाज्य है? तो क्या चेक कीजिएगा, लास्ट का 3 अंक देखेंगे 8 से विभाज्य है कि नहीं। 8 से एक बार 8 9 72, 4 से गिरेगा, क्या 8 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाज्य करना है। 9 का रूल बिल्कुल आसान है, जो 3 का रूल है वही किसका रूल है? सभी अंकों का योग कीजिएगा, 9 से विभाजित कीजिएगा, अगर पूरी तरह से कट जाए तो कहिए कि विभाज्य है, नहीं तो नहीं। 10 का रूल एकदम लॉलीपॉप रूल है, जिसके अंत में क्या हो? 0 हो, वह कितना से विभाजित होगा? 10 से होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब 11 का रूल सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। तो 11 का रूल यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर 11 का रूल क्या कहता है कि
एक गैप करके अंकों को जोड़िए, एक एक गैप करके अंकों को जोड़िए। देखिए यहाँ पे जैसे एक एक गैप कीजिए, गैप कर दिए, एक गैप करिए तो देखिए 2 और 4 6, 8 14 और 6 कितना हो गया 20 हो गया। अब बचा हुआ गैप को भी जोड़िए, 3 और 6 9 और 7 16 और दोनों को घटा दीजिए, दोनों को घटा दीजिए। यानी आप क्या करें, अल्टरनेट एक एक छोड़कर अंकों को जोड़िए, फिर जो बचा है उसको जोड़िए, दोनों को घटाइए। अब कोई जो बड़ा होगा उसी में से घटाना, जरूर नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, घटाइएगा। और घटा के अगर आपका अंक या तो शून्य आ जाए या 11 का पहाड़ा के रूप में आ जाए तो समझ जाए कि 11 से विभाज्य होगा, नहीं तो विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 है, क्या 11 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर शून्य आता तो 11 से विभाज्य होता, अगर 22 आता तो होता, 77 आता तो 11 से हो जाता। या नहीं, ये है विभाज्यता का नियम। और अगर इतना समझ गए हैं तो आर.एस. अग्रवाल का एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा। पहले इसको मिटा देते हैं, लिखना जरूरी है क्या? तो लिखना जरूरी है तो लिख डालिए, और नहीं तो एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर्स का क्वेश्चन है, उसको गौर से देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि दिया है 6 3 5 7 6 स्टार 2 पूर्णतया 8 से विभाजित हो जाए। कितना से विभाजित हो जाए? 8 से विभाजित हो जाए। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि 8 का विभाज्यता का रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन क्या दिया है 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा है 4, यही है ना। हम एक एक करके बैठा के देखते हैं। 1 रखेंगे अगर यहाँ पे तो 8 से 8 सते 56, 8 सते 56, चूंकि 3 ही अंक ना, 8 का कहता है विभाजित हो तो 3 ही अंक देखेंगे लास्ट का, 4 का कहता है तो 2 देखते, तो 8 सते 56, तो ये कितना हो जाएगा 5 होगा, और ये 2, 8 छक 48, क्या कटेगा ये पूरा पूरा? तो 1 तो हो नहीं सकता है। हम यहाँ पे 2 रख कर देखें तो अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2, तो ये तो 6 हो जाएगा, तो ये भी 8 सते 56 नहीं होगा। 3 अगर रख के देखें तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 होगा, और 8 से 8 नमा 72, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है कि आंसर कौन हो जाएगा 3। यानी याद रखिएगा कि जब अंतिम 3 अंक जो होता है वह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो वह 8 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित। क्या पूछ रहे थे? ऐसे तो रखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कोई डायरेक्ट तो अंदाजी लगाएंगे। अब उतना तो अंदाज लगा ही सकते, 3 अंक ना है, तो 8 से अंदाज ना लगेगा कि अगर 1 रखते हैं तो वहां पे आ गया आपका कितना 52 के आसपास आया, नहीं तो 8 से करता है 4 शेष गिर रहा है, तो और कम करेंगे, और ऑप्शन तो चेक करना ही पड़ेगा। अब इससे आसान रास्ता हो तो बताइएगा। जय हिंद।